Good morning, students of class 7. So, it's our fourth video on chapter number 4 from civics, the state government. So, स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने सीखा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी क्या लिमिट्स होती है, कौन से लिस्ट के टॉपिक्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर वो सब लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ किस किस टाइप्स की होती है, वो कहीं बाई कैमरल होती है, कहीं यूनिकैमरल होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होकर आते हैं। हमने पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्या होती है, विधायक क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, विधानसभा के मैक्सिमम मेंबर मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, ये सब हम जो है रीड करके आ रहे हैं। और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि गवर्नर, विधान और चीफ मिनिस्टर, उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है चीफ मिनिस्टर की, ये जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, पूरी विधानसभा, यानी उसमें तो मुख्यमंत्री भी आ गया और उसके मंत्री भी आ गए और सारे विधायक जो किसी भी पार्टी के हो और गवर्नर, ये तो पूरे सारे मिलके एक साथ क्या कहलाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका के भाग हैं ये सारे। ओके ना, अब जो है हम आज क्या रीड करने जा रहे हैं, तो हम जो है आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या पावर्स और फंक्शन हैं उनको हम रीड करने जा रहे हैं। ओके, सो हियर यू मे सी स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ओवर सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट सेकंड ऑफ द 7th शेड्यूल, यानी 7वीं अनुसूची के भाग 2 में, ठीक है, जो सब्जेक्ट यानी विषय बताए गए यानी स्टेट लिस्ट के जो भाग हैं, सब बने कंटेंट है, विषय है, उन पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून बना सकते हैं, विधानसभा कानून बना सकती है। एंड कॉन्करेंट पावर्स ओवर दोज एन्यूमरेटेड, और तो और कॉन्करेंट पावर्स यानी कॉन्करेंट लिस्ट के जो कंटेंट हैं, टॉपिक हैं, यानी समवर्ती सूची के जो विषय, उन पर भी कानून बना सकती है। ये हमने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो कि लिस्ट 3 यानी भाग 3 में बताए गए। फाइनेंशियल पावर ऑफ लेजिस्लेचर इंक्लूड अथोराइजेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये सब भी जो है वो कर सकती है। राज्य सरकार के पास ये सारे शक्तियाँ होती है कि वो अपने वित्तीय खर्चों के लिए प्रावधान कर सकती हैं, ठीक है, और टैक्सेशन यानी करारोपण कर सकती है, लोगों पर टैक्स लगा सकती है, और बोरोइंग मनी यानी पैसा उधार भी ले सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन हैज़ द पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली को ये शक्ति प्राप्त है कि वो मनी बिल जो है वो ला सकती है, ओरिजिनेट प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है, यानी राज्य के खर्चे और आय के स्रोत का जो है वो लेखा जोखा रख सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन मेक ओनली रिकमेंडेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इट कंसिडर्स नेसेसरी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days ऑफ द रिसिप्ट, यानी विधानसभा में ही मनी बिल को जो है वो प्रपोज किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई उसमें रोल नहीं होता, वो केवल 14 days तक अपने पास रख सकती है उस बिल को, ठीक है। ये मनी बिल जितने भी होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल अपने पास 14 days तक होल्ड करके रख सकती है, अपना सजेशन दे सकती है, लेकिन वो मान्य हो नहीं हो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही सिस्टम जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी होता है। राज्यसभा मनी बिल को अपने पास 14 days तक होल्ड करके रख सकती है, ठीक है, उसके बाद उसे लौटाना पड़ता है लोकसभा को, ठीक है, क्योंकि वो पीपल्स हाउस है, लोगों का सदन है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर यानी सांसद जो होते हैं। ऐसे ही राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर हम देखते हैं कि विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और वो पीपल्स हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के सदन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि विधान परिषद, इन इंग्लिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होते, और वो ये हाउस कभी डिसोल्व भी नहीं होता स्टेट लेवल पर, ना ही सेंट्रल लेवल। तो इसके जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसी फाइनेंशियल बिल को जो है 14 days तक जो है वो क्या करके रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है, ठीक है। और इसमें कोई रिकमेंडेशन बनाना हो तो कह सकती है, अब ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो नहीं हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है किसी भी रिकमेंडेशन यानी संशोधन को।
नाउ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई बिल जो पास हुआ है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, उसको वो प्रेसिडेंट के कंसिडर यानी ध्यान में लाने के लिए रोक के रख भी सकता है, या उनको बता सकता है कि इस तरह का बिल इस स्टेट की जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है। बिल्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट लाइक द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ बिल क्या होते हैं, जैसे संपत्ति का जो है मैंने अनिवार्य जो एक्विजिशन अधिग्रहण होता है। मेजर्स अफेक्टिंग पावर्स एंड पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हर स्टेट का जो स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो उसकी जो शक्तियाँ हैं या उसकी जो स्थितियाँ हैं उनसे रिलेटेड। एंड द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन स्टोरेज, और कर आरोपित करने के विषय जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड नेसेसरली बी सो रिजर्व। ये जो है रिजर्व होते हैं, ठीक है, इनको जो है गवर्नर की देख रेख के बिना जो है इनको पास आउट नहीं करवाया जा सकता है। गवर्नर जो है इनसे इंटर स्टेट मैटर इन सबको जो है वो देखकर चलता है, उसको ये पावर है कि वो इन मैटर्स में जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द यूजुअल पावर of financial control use all normal parliamentary devices like question, discussion, debate, adjournment and no confidence motion and resolution to keep a watch over day to day work of the executive। यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द यूजुअल पावर, यानी इनकी जो पावर होती है इसके कानून बनाने के अलावा और ये क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रश्न कर सकते हैं, डिस्कशन चर्चा में भाग ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, एडजॉर्नमेंट यानी विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है, एंड रिजोल्यूशंस टू कीप अ वॉच, और सरकार के काम जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके कामकाज यानी मंत्रियों के कामकाज को देखने के लिए, मुख्यमंत्री के कामकाज देखने उस पर जो है वॉच ओवर यानी उस पर नज़र रखते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आते हैं मैंने आपको बता दिया, पूरी विधानसभा यानी विधानसभा के सारे एमएलए और गवर्नर और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, ठीक है, इन हिंदी आपको समझ, ये सारे जो स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं इन सब पर जो है ये इनके ये सारे काम होते हैं जो मैंने अभी पढ़े। नाउ दे ऑल्सो हैव देयर कमिटीज ऑन एस्टिमेट्स एंड पब्लिक अकाउंट टू इंश्योर दैट grants sanctioned by the legislature are properly utilized। और तो और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं इनका एक काम ये भी होता है कि वो जो है सरकार ने जो लेजिस्लेशन ने जो अनुदान जारी किए हैं उनको जो है अलग अलग कमेटियाँ बना सकते हैं, ठीक है, उनकी लेखा जोखा रख सकते हैं। देयर इज़ ओवरऑल 4121 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं, इतनी सीट्स हैं हमारे इंडिया में, सारे स्टेट्स उनकी मिला द यूनियन टेरिटरीज सबकी मिलाकर। आंध्र प्रदेश एबोलिश्ड इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1984 बट हैज सेट अप अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉलोइंग सेक्शन इलेक्शन इन 2007। यानी आंध्र प्रदेश ने पहले 1984 में ख़त्म कर दिया था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेकिन बाद में उसको जो है 2007 में फिर से नया जो है री एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ स्टूडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है, तो द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है, यू नो अबाउट इट, हु ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर, और तो और गवर्नर दूसरे मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है जो चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी विधानसभा के लिए यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज हेड एड्स एंड एडवाइजेस गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट is in so far as he is by or under the constitution required to exercise his function। यानी चीफ मिनिस्टर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है असिस्ट करती है, जिसका कि मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है। ये एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं गवर्नर की उसको जो है उसके काम करने में, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नागालैंड गवर्नर है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द, जबकि नागालैंड के लेकर ये दूसरा जो है विषय है, वहाँ पर जो है गवर्नर जो है क्या कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल भी, एंड इवन थ्रू इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू कंसल्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर्स रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर ही कैन एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट एज टू द एक्शन टू बी टेकन। यानी गवर्नर को जो है वहाँ पर वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो
जो है उससे जो है पहले मैंने डिस्कशन करना पड़ता, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले सकता है।